बदलाव की एक नई लहर, एक नई उम्मीद और एक नारा, बिहार बदलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। जनसंपर्क के चाणक्य प्रशांत किशोर का बिहार आगमन और उनके समर्थन में जनसुराज से उठा जन सैलाब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे देसी तंत्र। आज हम आपको लेकर चलेंगे नालंदा के बिहार शरीफ, जहां जन सुराज बदलाव का हस्ताक्षर कार्यक्रम के तहत प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं नेवादा के जनसुराज से निकले एक जोशीले काफिले पर, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं जनसुराज जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ चुन्नू सिंह। वीडियो में गाड़ियों के काफिले, झंडे, नारेबाजी झलके जनसुराज में रवाना हुए। यह काफिला महज समर्थकों का जमावड़ा नहीं, बल्कि यह एक संदेश है कि अब बिहार को बदलना ही होगा। हजारों समर्थकों के साथ निकले चुन्नू सिंह ने प्रशांत किशोर की सोच को बताया जनहित की आवाज। क्या कहिएगा सर, आज क्यों जाना पड़ रहा है? आज हम लोग बदलाव का हस्ताक्षर कार्यक्रम का एक अभियान शुरू हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री के गांव कल्याण विघा से हमारे जनसुराज के संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी और हमारे पूरे जनसुराज के टीम के द्वारा बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत किया गया है। हमारे लालू, नीतीश और मोदी जी के वादा खिलाफी और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में हम लोगों का एक जन आंदोलन है। आज 18 मई से इसकी शुरुआत हो रही है और पूरे बिहार में एक एक गांव, एक एक टोला में जाकर के इस अभियान के लिए हम लोग सब लोगों से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका मुख्य 2-3 मुद्दा है। 2023 में जातीय जनगणना हुई, उसमें सरकार के द्वारा गरीब चिन्हित परिवारों को 2-2 लाख सहायता राशि देने की बात की गई थी, जो आज तक धरातल पे नहीं हो पाई है। क्या आपके पास एविडेंस है किस प्रकार से? बिल्कुल, तो आप कहाँ दिए? कोई भी गरीब परिवार बोलेगा ना, एक व्यक्ति भी तो कोई बोले कि मुझे जो सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है हमको इसका लाभ मिला। किसी के द्वारा नहीं बोला जा रहा। हम लोग तो एक एक गाँव जा रहे हैं, कभी भी किसी के द्वारा ये बोला जाए। और ये हमारा एविडेंस की क्या बात है, ये तो पब्लिक ही एविडेंस है। जनता, जिन गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया था, उनको किन्हीं एक को भी नहीं मिला 2 लाख रुपये की राशि। तो ये तो यही इसका सबूत है। दूसरा है कि लगभग 50 लाख गरीब अति पिछड़ा परिवार जो भूमिहीन हैं, उनको घर बनाने के लिए 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात की गई थी। ये भी सिर्फ कागजी खाने पूर्ति है, कहीं इस पे भी अमल नहीं हो पाया है। और तीसरा है, जो भूमि सर्वे के नाम पर सरकार के द्वारा चाहे लोगों को परेशान करने की नीयत से वंशावली बनाने के लिए, जमाबंदी करने के लिए या उनके रसीद काटने के नाम पर जो लूट खसोट है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इससे लोग आजिज हो गए हैं। तो हम लोगों का जो बिहार बदलाव कार्यक्रम है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के है, ताकि लोगों के पास जा करके जो सरकार अभी तक अपनी उपलब्धियों के नाम पर पीठ थपथपा रहे हैं और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आज माननीय मुख्यमंत्री का गृह मतलब गांव कल्याण विघा है, तो सबसे पहले वहीं से इसका टेस्ट होगा कि कल्याण विघा में कितना विकास हुआ है। अगर उनके घर में हम मुख्यमंत्री हैं और हमारे घर में ही कोई विकास नहीं दिखेगा, तो इससे ज़्यादा प्रमाण क्या हो सकता है। तो हम लोग इस बात को, जो सरकार के खोखले दावे हैं, इसको उजागर करने के लिए आज से इस अभियान की शुरुआत की गई है। और जनसुराज के जितने कार्यकर्ता हैं, जो भी उनके सिपाही हैं, हम लोग गांव-गांव जाकर के, एक-एक घर जाकर के इस चीज़ की तहकीकात करेंगे कि जो सरकार के खोखले वादे किए गए थे, क्या आपको उसका लाभ मिला, और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि ये झूठी सरकार, निकम्मी सरकार को आप बदलिए, तभी बिहार का विकास होगा। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। आज लोगों के साथ बेरोजगारी है, युवाओं का पलायन है, हमारे बच्चे जो हैं, होनहार बच्चे देश का भविष्य बन सकते हैं, शिक्षा के नाम पर मजाक बना दिया गया है। उनको सिर्फ खिचड़ी और स्नातक वाले में फर्जी डिग्री बंटने का काम सरकार के द्वारा है, यही व्यवस्था है। हमारी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, गांव में वो घुटन महसूस करती हैं, अपने घर के चारदीवारी में बंद हो जाती हैं, उनके लिए न तो कोई रोजगार सृजन की व्यवस्था है। तो हम लोग के पार्टी के द्वारा उस पर भी विचार किया जा रहा है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो घर में आज तक बैठी हुई हैं,
उनको सरकारी जो ऋण है कम पैसे पे 4% दर पे उनको ऋण मुहैया कराया जाएगा। हमारे जो बुजुर्ग हैं, आप समझिए कि एक भीख दे रहे हैं, 400 रुपया की राशि से जो वृद्धा पेंशन के नाम पर ये सिर्फ एक भीख दे रहे हैं, तो आप समझिए कि वो भी प्रति मंथ नहीं मिलता है, 4 महीना 5 महीना में उनको वृद्धा पेंशन मिलता है और भी बैंक में निकालने जाते हैं तो हो सकता है 150 रुपया। उनको कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी हो, जदयू हो या आरजेडी हो, उनकी ताकत तभी समझ में आएगी जो पूरे बिहार में 243 सीट पर अलग अलग लड़ लें, उनका पानी उतर जाएगा। और कम से कम हमारी ही पार्टी एक ऐसी है कि वो आज भी कह रही है कि पूरे बिहार के 243 सीटों पर मैं उम्मीदवार उतारूंगा। किसी में है हिम्मत, वो ये बात अनाउंस करके देखें, तो सब लोग साझी सरकार में चल रहे हैं। आप बताइए कि हमारे पहले प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबू के कार्यकाल में, जितनी फैक्ट्रियां थी बेरोजगार युवाओं के लिए, हमारे होनहार बच्चों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, वो एक उम्मीद की किरण है। आज पार्टी क्या है और उसके संस्थापक कौन है, एक एक जन के अंदर बैठ गया है, एक एक घर में दस्तक दे चुका है जन स्वराज। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और आने वाले विधानसभा में है इसका पता चलेगा। कि बताइए, हम लोग बिहार में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं, लेकिन बिहारी को जाना जाता है दुनिया में कि अदर स्टेट में। बताइए, हम लोग मजदूरा हैं, हम लोग आज तक मजदूरा बन के हैं, इसलिए अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबू की जय। हम लोग बिहार बदलाव की ओर चल पड़े हैं, जनस्वराज पार्टी की ओर से। बिहार के शासन व्यवस्था कैसे देखते हैं सर? देख रहे हैं कि 15 साल देख लिए, नीतीश जी के भी शासनकाल देख लिए, 15-20 साल लगभग, 15 साल देख लिए लालू जी का भी शासनकाल देख लिए। तो अब हम लोग नया सोच के साथ जुटे हैं कि परिवर्तन हो। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए जन स्वराज में हम लोग जुड़े हैं। क्या चुन्नू बाबू में आप लोग दिखा कि हजारों की संख्या में इकट्ठे हैं? प्रशांत किशोर के नाम से जुड़े हैं। चुन्नू बाबू में भी अपना काबिलियत है, इनका विचारधारा प्रशांत किशोर। हाँ, इसलिए वो जुड़े हैं। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि उसी के विधानसभा 2025 में क्या करने वाले हैं? हम लोग तो जान रहे हैं कि जन स्वराज के आगे बढ़ा देंगे, पलट देना। हाँ। वर्तमान की जो है विधायिका, कहीं उनका कार्यकाल कैसा रहा? आप लोग उनका कार्यकाल हम लोग का पलटना है, उनका तो 25 साल से देखिए रहे हैं। बदला में तो फिर जीते हैं, वहाँ भी देखे हैं, यहाँ भी देखिए रहे हैं। यहाँ कोई नया तो विधायक बने नहीं है। कुछ युवा लोग, इनसे भी बात करेंगे। युवा है भैया, कैसे शासन व्यवस्था को देखते हैं? बेरोजगारी को लेकर बात करा जाता है, पढ़े लिखा युवा बोला जाए बेरोजगार है, क्या ऐसा महसूस करते हैं? हम लोग भी पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, उसके बाद भी देखिए बेरोजगार घूम रहे हैं। और खासकर हिसुआ का तो हाल बेहाल है। 25 साल स्वर्गीय आदित्य बाबू रहे हैं, उसके बाद 15 साल लगातार अनिल बाबू रहे हैं, और फिर नीतू देवी रहे हैं। तो देखिए फिर भी हिसुआ में कुछ नहीं हो पाया है। और चुन्नू बाबू से बेटर ऑप्शन हिसुआ के लिए कुछ नहीं है। चुन्नू बाबू इन नाम से जाने जाते हैं, आजकल जैसे ठेका होता है तो ये नाम से जाने जाते हैं कि इनका कुछ कहीं बिना कुछ लिए दिए ना कुछ कमीशन लेते हैं। खासकर इनमें एक क्वालिटी है कि जो भी काम देते हैं कमीशन नहीं लेते हैं। बिहार बदलाव को लेकर नवादा जिला के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज का जिला दिया रंजीत कुमार उर्फ चुन्नू सिंह ने बिहार बदलाव को लेकर के चल पड़े हैं। वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनका गृह जिला है, उन्हीं के गांव में निकल पड़े हैं। उनको वहां के कार्यकाल को देखने पहुंचे हैं कि उन्हीं से उजागर करेंगे। उनका टेम्परेचर देखें जा क्या माहौल बना हुआ है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं नवादा जिला के बारे में, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में कमेंट जरिए बताइए। आप देख रहे हैं देसी धन। धन्यवाद।